पवित्र क्षेत्र में जहां विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, उस काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। और उन ब्राह्मण के पुत्र का नाम गुणनिधि था। वो ब्राह्मण कहीं भी पूजन पाठ करने जाते तो उनको जो दान पुण्य मिलता उसे वो अपनी पत्नी को ला करके देते कि देवी तुम इसको रख लो। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं इस प्रकार से बड़े भाव से, बड़ी लोभ से वे धन को संग्रह कर रहे थे। और संग्रह करते करते उन्होंने बहुत सा धन इकट्ठा किया। और उसके बाद एक बार भगवान की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि जो था वो बचपन से ही बहुत ही छल छिद्र स्वभाव का था। और वो नित्य निरंतर अपनी मां को कष्ट देने वाला और दुख देने वाला उसका स्वभाव हो गया। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं इस प्रकार गुणनिधि के जो पिता थे उनका नाम यज्ञ दत्त ब्राह्मण था और काशी के बड़े आचार्य थे। धीरे धीरे वो पुत्र बढ़ने लगा और जैसे ही वो कुछ बड़ा हुआ उसने चोरी करनी सीख ली, उसने अन्न चुराना, धन चुराना। और धीरे धीरे जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसने क्या किया, अपने घर से चोरी करने लगा और मदिरा का पान करने लगा, वैश्यागामी हो गया और हर प्रकार का पाप करने लगा। एक दिन यज्ञ दत्त ब्राह्मण को एक नगर के सेठ ने हीरे की अंगूठी दी। वो अपने घर में लाके अपनी पत्नी को देता है और 1 माह बाद वो दूसरे सुनार के पास जाकर के पूजन कराने जाता है, उसके घर में यज्ञ कराने जाता है। तो वही अंगूठी वो सुनार इस ब्राह्मण को दान देता है। तो ये पहचान जाता है ये तो वही अंगूठी है, ये कहां से अंगूठी तुम्हारे पास आई। उसने पूछा नहीं, पर वो अंगूठी जब घर लेकर के गया तो अपनी पत्नी से कहा जो हीरे की अंगूठी तुम्हें दी थी वो कहां। यज्ञ दत्त की जो पत्नी थी वो एक पुत्र के मोह के कारण अपने पुत्र की गलतियों को अपने पति से नहीं कहती थी, छुपा लेती थी। जो मां अपने बच्चे के अवगुण को और उसके दुष्चरित्र को, उसके पाप को अपने पति से छिपाती हैं, वो गुणनिधि जैसे पुत्र को ही अपने जीवन में पाती हैं। गुणनिधि के पिता ने कहा हे देवी जो मैंने वो अब गुणनिधि की जो मां थी उसने बहुत सारे बहाने बनाए, यहां है वहां है, ऐसी जगह कहीं रख दी थी, भूल गई। तो उसने कहा संदूक खोलो और जब
ब्राह्मण की पत्नी ने संदूक खोला तो उसमें जो चांदी के बर्तन थे गायब थे, जो तांबे के थे गायब थे, बहुत सारे बर्तन गायब थे। ये देख करके ब्राह्मण देवता रोने लगे, हाय 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 हाय, मैंने कैसे पूजन कर करके धन इकट्ठा किया और तूने और तेरे पुत्र ने मिलकर के मेरा सारा धन लुटा दिया। तूने उसका कोई पाप मुझे क्यों नहीं बताया। और गुण निधि जब घर में आया तो यज्ञ दत्त ने लाठी उठा करके उसकी बहुत पिटाई की और कहा तू घर से चला जा, तू घर से भाग जा। और यज्ञ दत्त का पुत्र गुणनिधि भाग जाता है। भागते 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 कलिंग राज में पहुंच जाता है। और कलिंग राज में समय शाम के समय पहुंचता है। और शाम के समय जब पहुंचता है तो देखता है एक राजा भगवान शिव के मंदिर में पूजन कर रहा है। जो जंगल में मंदिर बना था, गुण निधि लुक करके देखता है और लुक कर देखने के बाद जब राजा सैनिकों को मंदिर हवाले करके अपने महल चला जाता है, तब रात्रि के मध्य में इस गुण निधि ने देखा था कि मंदिर में राजा ने कुछ प्रसाद चढ़ाया है, कुछ खाने के लिए भगवान शिव को भोग रखा है। तो उसके शरीर में सुबह से भूख के कारण जो तेज नष्ट हो गया था, इस लालच में वो सोचता है मैं किसी तरह मंदिर के द्वार तोड़ दूं, किवाड़ तोड़ दूं और अंदर घुस करके मैं अति शीघ्र ही वो भोजन सामग्री ले लूं और वो भोजन सामग्री खा लूं। यह विचार बना करके वो बड़े भाव से 2 पत्थर उठाता है और 2 पत्थर उठा करके ताला तोड़ देता है। नंदकिशोर महाराज कहते हैं और ताला तोड़ने के बाद कपाट को खोलता है, भीतर जाता है और भीतर जाकर के वो अंधेरा पाता है कि वो खाने की सामग्री कहाँ रखी है। फिर उसके मन में विचार आता है यदि मैं अपने पुराने वस्त्र को, अपने पहनी हुई बंडी को, अपने पहने हुए उपवस्त्र को यदि मैं पत्थर से रगड़ कर जला दूं तो मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा। भगवान शिव के मंदिर में वस्त्र भी बहुत होंगे, मैं उनको बाद में पहन लूंगा। वो अपनी कमीज उतारता है और उतार करके अपनी बंडी उतार करके 2 पत्थरों के बीच में रगड़ता है। और जैसे ही जैसे रगड़ता जाता है, जैसे रगड़ता जाता है और ऐसा चमत्कार होता है कि उन पत्थरों की गर्मी से उसका वस्त्र तुरंत ही उसी क्षण जलने लगता है। और जैसे जलता है भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं कि मध्य रात्रि में इस गुण निधि ने मेरे मंदिर में मेरे निमित्त दीप का दान कर दिया है, दीप का दान कर दिया है, दीप का दान। इधर राजा के सैनिक देखते हैं कि मंदिर में कोई घुसा है और प्रकाश कर दिया है। उस गुण निधि को राजा के पास ले जाते हैं और राजा उसे मृत्यु दंड देता है और उसे फांसी चढ़ा दी जाती है। जैसे ही गुण निधि मरता है, उसकी आत्मा निकलती है, वैसे ही काले काले यम के दूत वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही यम के दूत पहुंचते हैं वैसे ही शिव के दूत भी वहां पहुंचते हैं। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं शिव के दूत यम के दूतों से कहते हैं
हे यम के दूतों, इसे छोड़ दो, ये शिवलोक जाएगा। तब यम के दूत कहते, आप लोग कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। ये तो पापी दुराचारी है, इसने घर में धन चुराया, वैश्यागमन किया, धन चुराया, मदिरा पान किया। कौन ऐसा पाप है जो इसने ना किया हो? इसलिए ये मृत्यु लोक से यमलोक जाएगा। शिव के गणों ने कहा, सावधान, तुम नहीं जानते भगवान शंकर कौन है। भगवान शंकर के निमित्त मृत्यु से कुछ समय पहले इसने शिवालय में जाकर के मध्य रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में अपना वस्त्र जला करके दीप दान कर दिया है। इस कारण ये यमलोक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा, शिवलोक जाएगा, शिवलोक। जब ऐसा कहते हैं तो यम के गणों में और शिव के गणों में घनघोर युद्ध होता है कि हम इसे शिवलोक ले जाएंगे, कि हम इसे मृत्युलोक यमलोक ले जाएंगे। इस प्रकार बहुत सा समय निकल जाता है और युद्ध करते करते भगवान शंकर के गण यम के दूतों को परास्त कर देते हैं। और जब यम के दूतों को परास्त करते हैं तो यम के दूत भयभीत होकर के भागते भागते शिव जी के दूतों से मार खा करके यमलोक जाते हैं। और यमलोक जा करके यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, ये कैसा पापाचार हो रहा है संसार में, ये कैसा दुख हो रहा है संसार में कि पापी भी तर रहे हैं, दुराचारी भी तर रहे हैं। उस शिव के लोक चला गया गुण निधि। पापी दुराचारी ऐसे सब पापी यदि जाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लोक में कौन आएगा? तब उस समय यमराज ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया और क्या कहा कि वंदे शिवम तम प्रकरते ऋनादिनम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तममहि। अरे उन भगवान शिव की माया बड़ी अद्भुत है। दूसरे देवता तो बड़े बड़े 56 भोगों से, बड़े बड़े वस्त्रों से प्रसन्न होते हैं, पर परम कारणों के कारण मात्र एक ईश्वर शिव हैं। इस कारण वो जो इच्छा करते हैं वो ही होता है। इसलिए मृत्यु से पहले उस बालक ने, उस पापी ब्राह्मण बालक ने जो धर्म किया था, जो रात्रि में अपना वस्त्र जला करके जो पुण्य किया था, जो त्याग किया था, उसके प्रभाव के कारण ही उसे शिवलोक प्राप्त हो रहा है। अब संशय मत करो, जो लोग अपने मस्तक पर भस्म लगाते हैं, जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिनके घर में अन्नपूर्णा का पूजन होता है, जो सोमवार को, गुरुवार को, चतुर्दशी और अष्टमी को भगवान शिव का त्रयोदशी में पूजन करते हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के लोक जाते हैं। उनके पाप सहने सहने नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार से वे सभी लोग शिवलोक जाने के पात्र हैं। तुम शोक मत करो। मृत्यु के समय यदि कोई शिव हर हरि का नाम ले लेता है तो उसे भी सद्गति मिलती है। इसलिए मृत्यु के पूर्व उसने दिव्य कर्म किया है मंदिर में जाके, शिवालय के सामने। इसलिए वो शिवलोक जाएगा और शिवलोक में जाने के बाद जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, जब भगवान शिव इच्छा करेंगे, तब वो पुनः मृत्यु लोक में जाएगा।
बोलिए चंद्रमो भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से बहुत दिन तक वो शिवलोक में रहा और जब उसका पूर्ण छिन्न हुआ तो वो एक लिंगनाथ राज्य में उसका जन्म हुआ। वो पूर्व जन्म के अपने पाप को जानता था और भगवान शिव के मंदिर में दीपदान के फल के विषय में उसे ज्ञात था। तो उसने अपने राज्य में फिर वो राजा बना और राज्य में उसने दीपदान को धर्म बना दिया कि अब सब लोग दीपदान करेंगे। इसलिए उसके राज्य में प्रत्येक नर और नारी दीपदान करती थी और भगवान शिव के निमित्त सब लोग यज्ञ करते थे। कोई चोरी नहीं करता था, किसी को कोई सताता नहीं था। ऐसा अन्नपूर्णा की कृपा थी कि कोई भूखा सोता नहीं था। हर ओर महादेव की चर्चा होती थी, लोग हर और हरि की कथा सुनते थे, माता के निमित्त यज्ञ करते थे। सारा राज्य उसका सुंदर था, कोई भी दुख नहीं था। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं इस प्रकार उसने बहुत काल तक बहुत सुंदर सुंदर जीवन जिए, बहुत स्वर्ग में राज्य किया और उसके बाद भगवान शिव के पूजन के करने के उसके इस स्वभाव के कारण वो राज ऋषि विश्वेश्वरा के वीर से उत्पन्न हुआ और इसके बाद दक्षिण भारत से वो काशी आ गया और काशी आकर के गंगा के किनारे नित बालू का शिवलिंग बनाता और वहां बैठ करके भगवान शिव का पूजन करता। वहां नित्य बैठ करके भगवान शिव का पूजन करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे फिर शिवलोक बुला लो, मुझे अपना जीवन भर के लिए दास बना लो, मुझसे जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन वो काले तिल से करता, चावल से करता, भिक्षा मांग करके लाता, भगवान शिव को भोग लगाता और उनके निमित्त रोज आहुति डालता। देखिए कुछ लोग हमसे आते हैं, हमारे पास कथा में जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कहते हैं महाराज जी जो बन पाता है हम अपने पास से देते हैं, हम जब किसी से मांगते हैं तो भाई हम नहीं मांगेंगे किसी से। और यहां गुणनिधि क्या कर रहा है, जो अब विश्वेश्वरा के गर्भ से उत्पन्न के वीर से उत्पन्न हुआ है और यहां पर वो जिसका नाम कुबेर है वो काशी में मांग मांग कर लाता है और भगवान शिव का पूजन करता है। देखिए अपने लिए तो सब मांगते हैं, ये माया है